आज की इस वीडियो में हम प्राइस प्रेडिक्शन करने वाले हैं फाला नेटवर्क के फाला कॉइन की। एक महीने पहले 14-13 रुपए का ये क्वाइन 49 रुपए को पहुंच जाता है बस एक महीने में। ऐसे में सभी लोगों की नज़र इस क्वाइन पे पड़ती है और बहुत सारे लोग इस क्वाइन को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करने लगे हैं। ये एआई बेस्ड क्वाइन काफ़ी फेमस हो रहा है और ऐसे में लोग जानना चाहते हैं ये जो 30-31 रुपए का फाला क्वाइन है, अगर 1000 रुपए इसमें लग जाते हैं तो आने वाले टाइम में ये जो 1000 रुपए है ये 5000 में बदलेंगे या फिर 10,000 में या फिर 1 लाख में। हम इसी चीज़ के बारे में आज जानने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं फाला नेटवर्क की। तो फाला नेटवर्क का जो मार्केट कैप है वो काफ़ी सारा डाउन था और कोई उतना ध्यान भी नहीं दे रहा था। अगर आप देखेंगे तो एक महीने पहले 129-130 मिलियन मार्केट कैप के आसपास था। उसके बाद यहाँ पे लगातार डंप आ रहा था, 89-90 मिलियन इसके आसपास पहुंच जाता है। लोगों को लगता था कि फाला कुछ कर नहीं पाएगा, लेकिन अचानक से ऐसे वॉल्यूम आता है और चला जाता है इसका मार्केट कैप 453 मिलियन के आसपास। तो लोगों की नज़र इस पर पड़ जाती है। तो लगभग इस क्वाइन ने 6x का रिटर्न दे दिया। मतलब जिन जिन लोगों ने 10,000 रुपए एक महीने पहले लगाए थे वो 60,000 में बदल जाते हैं इस क्वाइन में। लेकिन अब ये क्वाइन पम्प चुकी है। चलिए इसके बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद हम सारे डेटा बताएंगे। फिर वहां पे बताऊंगा कहां कहां ऐसा जोन है जहां पे अगर आप इसको खरीदते हैं ये आपको अच्छा प्रॉफिट देता रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं फाला की। तो फाला यहाँ पे आप नोटिस कर पाएंगे लगातार ये 30 दिसंबर जो था उस दिन लगातार ये हर एक्सचेंज के फ्यूचर ट्रेडिंग में अवेलेबल हो गया। मतलब क्रैकन से लेके बाइनेंस पे, और बाइनेंस पे अगर फ्यूचर ट्रेडिंग पे आ गया तो जाहिर सी बात है इसको वॉल्यूम मिलना ही मिलना है। और वही दिन था 30 दिसंबर के बाद इतना तगड़ा वॉल्यूम मिला जो 89-90 मिलियन के आसपास जो क्वाइन था वो 400 मिलियन को भी क्रॉस कर जाता है और उसका टारगेट हो जाता है 1 बिलियन के मार्केट कैप का। और फाला इतना अच्छा प्रोजेक्ट है कि 1 बिलियन का मार्केट कैप भी टच करना इसके लिए आसान होने वाला है, क्योंकि ये जो फाला नेटवर्क है यूजर्स के डेटा को एंड टू एंड इंक्रिप्शन में यहाँ पे सेफ रखता है। Web3 का एक अच्छा प्रोजेक्ट है और फ्यूचर में इसका अच्छा खासा यूज़ केस है। अगर प्रोजेक्ट वाइज देखा जाए तो ये एक अच्छा प्रोजेक्ट है। उसके बावजूद ये लो क्यों था पता नहीं, लेकिन जब बाइनेंस ने इसको सपोर्ट किया, ये आप देखिए बाइनेंस पे 32% जो वॉल्यूम इसको बाइनेंस से ही मिल रहा है। तो ये आप समझ सकते हैं। उसके बाद बाकी एक्सचेंज पे वॉल्यूम मिला लेकिन बाइनेंस पे वॉल्यूम मिल गया, इसका मतलब ये क्वाइन फेमस हो चुका है। अब यहाँ पे जो इसका मार्केट कैप है 284 मिलियन के आसपास है। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं तो वहाँ पे मैंने आपको एक प्राइस दिया है फाला का कि किस मार्केट कैप पे ये पंप करेगा। फिलहाल अगर हम अब डेटा की बात करते हैं, थोड़ा डेटा को भी चेक कर लेते हैं, तो 2024 का डेटा देखेंगे क्योंकि अब एक ही 2 दिन हुआ है 2025 आने का, तो अभी तो पूरा साल बचा हुआ है। 2024 में फरवरी मार्च में इसने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था, उसके बाद नवंबर दिसंबर ने इसने कमाल का प्रॉफिट दिखाया है। अब अगर बात करते हैं फाला का, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फाला इस जोन पे पहुँचने के बाद लगातार ये डंप कर रहा है और अभी जिस तरीके के इंडिकेटर्स वॉल्यूम ये शो कर रहे हैं और अगर हम सेलिंग प्रेशर भी देखें तो 75% लोग इसको सेल कर रहे हैं। ये 1 आवर के टाइम फ्रेम में बता रहा हूँ। मतलब अगला जो 24 से 48 घंटा है वो भी फाला के लिए यहाँ पे डंप के लिए उम्मीदें जताई जा रही है कि फाला में डंप आ सकता है। फिलहाल अभी तो एक सपोर्ट जोन में है, लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है ये जो जोन है ये आप नोटिस कर पाएंगे, ये जोन फाला के लिए बेहतरीन होने वाला है। और यहाँ पे अगर आपको फाला कॉइन इस जोन में मिलता है अगले 24 से 48 घंटे में तो आई थिंक ये बेस्ट डील होने वाला है आपके लिए। और डंप की बात करें तो 20 से 30% डंप यहाँ मान के चलो। यहाँ पे आप देख सकते हो हाँ 20 से 35% का डंप, तो 20 से 30% का करेक्शन तो आना ही आना है। वॉल्यूम अच्छी आई है, लोग अब बेचेंगे भी और बहुत सारे बिग प्लेयर्स भी होते हैं इस टोकन के पीछे जिनको एलोकेशन में मिलता है, वो भी अपने टोकन को निकालना चाहते हैं। तो आई थिंक मेरे हिसाब से अभी इस जोन में है, लेकिन मेरा ऐसा मानना है जिस तरीके की सेलिंग प्रेशर है और जिस तरीके की चीज़ें अनुमान लगाई जा रही है फाला में डंप आएगा ही आएगा और अगला जो 24 से 48 घंटा है वो बिग करेक्शन की तरफ जा सकता है। ऐसे में 2 सपोर्ट है, एक हमारा ये भी आप मान सकते हैं, ठीक है। 2 ऐसे सपोर्ट है जहाँ पे फाला में आई थिंक करेक्शन तो मिलेगा। पहला यहाँ पे 20% का, दूसरा यहाँ पे 30% का। ये 2 ऐसे जोन है जहाँ पे फाला में डंप आ सकता है। उसके बाद फाला अगर आप लेते हैं तो जादू ही जादू होने वाला है। ये हमारा पहला सपोर्ट होने वाला है जिसमें फाला को वॉल्यूम मिल सकता है। ये हमारा दूसरा सपोर्ट होने वाला है। और अगर हम जोन की भी बात कर ले रहे हैं क्या जोन में आपको मिलेगा, तो ये पहला जोन हमारा जो पड़ता है 0.3, हम मान सकते हैं 0.3 का जोन है। अगर फाला इसके आसपास आपको मिलता है तो ये एक बेहतरीन डील हो सकता है। अभी 0.36 के आसपास है तो करेक्शन आने दो, इस जोन के आसपास एक बेस्ट डील होने वाला है फाला में। दूसरा हमारा 0.24 का जोन मिलता है जहाँ पे फाला आपको मिलता है।
तो आपको खरीदना आई थिंक बेस्ट होने वाला है। उसके बाद हमारे पास 2 ऐसे रेजिस्टेंस भी हैं जिन पे आई थिंक फाला की नज़र आपकी होनी चाहिए, जहाँ पे पहुँचने के बाद फाला में डंप भी आ सकता है। पहला तो 0.04 और दूसरा हमारा ये होने वाला है, जहाँ पे इसको 2 बार रिजेक्शन मिल चुका है, 1 2 काफ़ी टाइम यहाँ पे स्ट्रगल किया है। तो ये तो समझ लो कि 0.59 या फिर 0.6 फाला पहुँचा, तो ये डंप आना ही आना है। ओवरऑल प्रॉफिट की बात करते हैं तो अगर इस जोन में आने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो करीब 50% का प्रॉफिट मिल जाएगा अगर 0.3 के पास इस पे वॉल्यूम मिलता है। वही अगर दूसरा हमारा जो है वो 100% का है। हाँ, अगर जो सेकंड टारगेट पे बात करते हैं, अगर 0.24 के आसपास फाला मिलता है तो ये पहला ही टारगेट हमारा 88% का है, दूसरा तो हमारा 155% का है। तो ये तो हो गया ये 10-15 दिन का डेटा जहाँ पे फाला आपको आई थिंक प्रॉफिट दे सकता है। अगर हम अब लंबे रेस की बात करें, क्योंकि अगर हम लॉन्ग टर्म को लेके चलें तो ये बहुत लो कैप क्रिप्टो है। यहाँ पे अभी इसका मार्केट कैप देख रहे हैं 284 मिलियन का मार्केट कैप है, जो कि काफ़ी लो है। और मेरा ऐसा मानना है कि फाला ये आप देख सकते हैं ना 247 का भी रैंकिंग है, ये 200 के नीचे भी आ जाएगा, इस तरीके की फेमस ये होगा। तो मैं रिकमेंड करूँगा इसको ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। एक अच्छा प्रोजेक्ट हमारे पास लग गया है हाथ में, जिसका मार्केट कैप लो है, ट्रेडिंग वॉल्यूम भी बाइनेंस पे अच्छा मिल रहा है और एक अच्छा टोकन है। यहाँ पे रिसेंटली फाला में वॉल्यूम मिला है और लोग प्रॉफिट बुक करके अब सेल भी कर रहे हैं, तो सेलिंग जारी है। और आप ये नोटिस कर पा रहे हैं अभी यहाँ पे ये साइड वेज में भी चल रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, ये अब मैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में जाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे डंप आने के बाद ये थोड़ा साइड वेज में चल रहा है और ये रूल है जब भी कोई कॉइन साइड वेज में आता है तो हम उसमें इन्वेस्ट नहीं करते, हम वेट करते हैं उसके नेक्स्ट मूव का। और नेक्स्ट मूव मैंने बताया यहाँ पे डंप आ सकता है। तो आई थिंक 0.3 ये ट्रैक करने का जोन है, ये मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा। बाकी फाला को लेके कोई ऐसा अपडेट नहीं है। हाँ, अगर इसके ब्लॉकचेन पे बहुत सारी चीज़ें बिल्ड होती हैं, जैसा ये मेंशन कर रहा है कि प्राइवेसी मैटर करता है, Web3 का कॉइन है, AI बेस्ड भी है, तो काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा उन लोगों के लिए जो कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। क्योंकि रिसेंटली अगर हम अदर जो कॉइन्स, अच्छे कॉइन्स देखेंगे, उनका मार्केट कैप 32 बिलियन 22 बिलियन, वो बिलियंस के आसपास हैं जो अच्छे कॉइन है। लेकिन अगर फाला की बात करते हैं अभी काफ़ी लो है। और यहाँ पे अगर हम टोकन अनलॉक्स की बात करते हैं तो ये आप नोटिस कर पाएंगे 74% जो सप्लाई है वो ऑलरेडी मार्केट में है, तो कोई इशू भी नहीं है। क्योंकि बहुत सारे कॉइन्स क्या करते हैं कि वो 10% 20% ही मार्केट में अनलॉक करते हैं, उसके बाद एक टाइम देके पूरा टोकन अनलॉक करके मार्केट को डंप करा देते हैं। तो इसका टोकन 74% अनलॉक है, तो ये अच्छी चीज़ है। अब यहाँ पे अगर डेली टाइम फ्रेम में हम जाते हैं फाला पे, तो यहाँ पे आप नोटिस करेंगे कि ये पहले से ही हाई प्राइस पे था, जहाँ पे आई थिंक $1.2 के बराबर था। उसके बाद जाहिर सी बात है न्यू कॉइन था, हो सकता है इसका ICO हुआ हो, और उसके बाद जिन जिन लोगों को एलोकेशन मिला उन्होंने बेचा और उसको बेच के एकदम डाउन कर दिया। उसके बाद इसको कोई पूछ नहीं रहा था, बीच में पंप तो दिखा रहा था लेकिन कोई पूछ नहीं रहा था। लेकिन रिसेंटली बाइनेंस के सपोर्ट के बाद इसमें वॉल्यूम आया है और फ्यूचर ट्रेडिंग पे लिस्ट हुआ है, तो इसको वॉल्यूम मिलता रहेगा। तो आई थिंक इस वजह से मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें ट्रैक की हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ। और 1 बिलियन का मार्केट कैप इसका लेके चलो। अभी भी अगर ये 200 मिलियन के आसपास मिलता है, जैसे कि मैंने बोला कि 200 मिलियन के मार्केट कैप पे मिलता है, और अगर आप 2 महीना 3 महीने के लिए होल्ड करते हो और इस बीच ये 1 बिलियन का मार्केट कैप टच कर देता है, तो आराम से आपको 5x का रिटर्न मिल जाएगा इस कॉइन में। तो आई थिंक ये जो 2025 है ये काफ़ी बुलिश होने वाला है और फाला 1 बिलियन मार्केट कैप जा भी सकता है। अगर आप 1 मंथ का डेटा देखेंगे तो ये 453 लगभग ½ बिलियन के आसपास पहुंच भी गया था। तो इस तरीके का अचानक से 1 मंथ में इतना इसको वॉल्यूम मिल रहा है, तो 1 बिलियन पहुंचना बहुत आसान है। 2 महीना फिर भी मैं ज़्यादा ले रहा हूँ, हो सकता है इसी महीने इसको 1 बिलियन का मार्केट कैप मिल जाए, टच भी कर सकता है। तो ये चीज़ है, फाला को ट्रैक करो, एक अच्छा प्रोजेक्ट है। अभी 200 मिलियन के आसपास मैं बोल रहा हूँ खरीदने को, लेकिन जब मैं अगला वीडियो बनाऊंगा तब मैं बोलूँगा कि भाई आपने 200 मिलियन के आसपास इसको क्यों नहीं खरीदा। अब देखो 1 बिलियन के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। तो फाला आई थिंक ट्रैक करो, 200 मिलियन के आसपास मिले तो एक बार ज़रूर सोचना, क्योंकि अच्छा प्रोजेक्ट है और आई थिंक हर एक्सचेंज पे इसकी वॉल्यूम मिल रहा है, तो ये अच्छी चीज़ है किसी भी कॉइन के लिए। ठीक है, प्रोजेक्ट अच्छा है, वॉल्यूम मिल रहा है, तो ये नोट करने के लायक है। कल की वीडियो में मैंने कास्पा का प्राइस प्रेडिक्शन किया था, जैसा कि मैंने टारगेट दिया था। कास्पा में करेक्शन जारी है और लगभग यहाँ पे कास्पा में आप नोटिस कर पाएंगे 4% का डंप और आ गया है और ये डंप जारी है। और मैंने कास्पा में बताया था कि ये लंबी रेस का घोड़ा रहने वाला है, ये आपको 70 to 80% का प्रॉफिट दे देगा। तो कल का वीडियो देखो और जानो कास्पा क्यों आपको प्रॉफिट दे सकता है। तो फिलहाल ये वीडियो था फाला नेटवर्क के ऊपर। अब मैं जितने भी अच्छे कॉइन हैं उनको मैं रिसर्च करके अच्छे से प्राइस प्रेडिक्शन कर रहा हूं और वो कॉइन कुछ टाइम में प्रॉफिट भी अच्छा दे रहे हैं। ये आप मेरे हर वीडियो में देखिए, चाहे पुराना चले जाइए,
हर वीडियो में देखिएगा वो कॉइन का प्राइस कितना जल्दी बदला है। इसीलिए मैं बोलता हूँ अब अगर आप लालच में ना पड़ के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को चुनते हैं और पेशेंस बना के अच्छा प्रोजेक्ट चुनते हैं, वो आपको प्रॉफिट देता ही देता है। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही है। तब तक के लिए आऊँगा नए वीडियो में अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।